कोशिका के प्रकार पढ़ते हैं। कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? तो यह आधे कोशिका है और इसका आकार छोटा होता है। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? ये आधे कोशिका होता है और इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका कैसा होता है? तो इसका आकार देखिए कितना होता है? बड़ा होता है। और ये विकसित कोशिका होता है। ठीक है, कैसा होता है? विकसित कोशिका होता है। इसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखना है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, इसके कोशिका में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ठीक है, इसमें देखना है कि यह केवल किस में होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो जीवाणु और केवल साइनोबैक्टीरिया में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है सभी पादप और जंतु में होता है। सभी पादप और जंतु में होता है। सभी पादप और जंतु में होता है। इसमें देखना है तो ये केंद्रिका नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रिका नहीं होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका होता है। अब इसमें समझना है, इसमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अनेक क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसमें देखना है तो गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं? होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, उसके बाद देखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, केवल पादप कोशिका में। जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, केवल पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और 8वां पॉइंट देखना है, इसमें कोशिका विभाजन होता है विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा। इसमें कोशिका विभाजन होता है माइटोसिस और मियोसिस द्वारा। तो बताइए कितना सिंपल है, याद रखना है। ठीक है।